नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। चुनाव हारने के बाद नेता और उनके दल सदमे में आ जाते हैं, चुप से हो जाते हैं, विरोधी दलों को उल्टा सीधा कहते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन चुनाव हारने के बाद देश विरोधी हो जाए, यह कैसे ठीक कह दिया जाए। लेकिन यही नाजायज़ काम भारत के विपक्षी दल कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती फिलहाल इन सब में सबसे आगे निकल गई है। उमर अब्दुल्ला वैसे तो दिन रात स्टेटहुड की मांग करते हैं, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात भारत की हो, भारत से निष्ठा की हो, आतंक के विरोध की हो, तो उमर अब्दुल्ला आतंकवादी उन्हें बड़ा दर्द उठने लगता है जब आतंकवादियों पर, उनके परिवार पर कार्रवाई होती है, जब बुलडोजर चलता है। कश्मीर में पुलवामा में बुलडोजर चल रहा है। मोहम्मद उमर के घर पर जिसने दिल्ली का ब्लास्ट किया, जो गाड़ी में बैठा था, अमोनियम नाइट्रेट लेकर भाग रहा था, फरीदाबाद से निकला था, मस्जिद के पास रुका, मस्जिद के अंदर भी गया, फिर वहां से निकला। उसके बाद जब वो आया सड़क पर तो फिर उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, 13 लोग मारे गए। और उस अमोनियम नाइट्रेट से जो ये कश्मीरी डॉक्टर जो हैं ये चला रहे थे पूरा नेक्सस, इनका बना हुआ था फरीदाबाद से, जो 3000 किलो करीब अमोनियम नाइट्रेट मिला है, उससे कश्मीर में पुलिस थाने के अंदर, नौगाम में पुलिस थाने में वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, वहाँ कई लोग मारे गए। अब जब इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उमर मोहम्मद के घर पर जब बुलडोजर चला तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला को बड़ी परेशानी हो गई और कहने लगे कि यह ठीक नहीं है, आतंकवादियों पे कार्रवाई करो, लेकिन उनके परिवार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आक्रोश बढ़ता है, इससे हम उन्हें साथ नहीं ला सकते, इससे और गुस्सा बढ़ता है। पहलगाम के बाद भी इतने घर तोड़े गए थे, लेकिन क्या इससे आतंकवाद रुक गया? आतंकवाद तो उमर अब्दुल्ला वहाँ तब भी नहीं रुका था जब तुम्हारी वहाँ सरकार थी, तब भी नहीं रुका था जब पत्थरबाजियाँ होती थी और तुम लोग सिर्फ केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करते थे। आतंकवाद कम हुआ, इसी वजह से हुआ है कि इतनी सख्तियाँ की गई। आज वो हालात नहीं है जो हालात इनके समय पर थे और उससे बहुत अलग है। और वो कैसे हुआ? वो इसी से हुआ है, वो इन्हीं कदमों से हुआ है, इन्हीं सख्ती से हुआ है। क्योंकि जो लोग 70 सालों में नहीं माने, 70 सालों में इन्हें मनाने की कोशिश ही होती रही, इनका आक्रोश ही ठंडा करने की कोशिश होती रही, जबकि यही लोग हैं जिन्होंने लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने आतंकवाद भी फैलाया, अपनी पसंद की सरकार भी बनाई, लेकिन फिर भी भारत से प्यार नहीं किया। और जब किसी में अगर प्यार नहीं होता तो डर होना जरूरी है, डर होना बहुत ज़रूरी है, देश का डर जरूरी है। इनमें देशभक्ति नहीं है और उमर अब्दुल्ला को यही डर लगता है कि अगर यही सरकार का डर हुआ तो फिर वहाँ पर वो पहले जैसा माहौल वापस नहीं आ पाएगा। यहाँ के लोगों में फिर वो अलगाववाद की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि अगर एक घर गिरता है तो 10 घर वाले डर जाते हैं। सिर्फ कार्रवाई उस पर नहीं होती, हमेशा सज़ा देने का मकसद सिर्फ यह नहीं होता है कि जिसने किया है उसे सज़ा मिले, मकसद यह भी होता है कि उसे देखने वाले भी जाने कि तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। इसलिए इस रास्ते पे मत जाओ। प्यार से तो नहीं मान रहे हो, लेकिन अगर अपनी बर्बादी चाहते हो तो इस रास्ते पे जाओ, यह संदेश होता है। लेकिन इससे उमर अब्दुल्ला को तकलीफ़ है, इससे महबूबा मुफ्ती को भी तकलीफ़ है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो भी यही कह रही हैं कि ऐसे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इससे तो वो लोग हमसे और दूर हो जाएंगे, उनको हम समझा नहीं पाएंगे। आप क्या समझा रही थी इतने सालों में? आप ही की सरकार में तो वो दूर ही चले गए भारत से। कब भारत को अपनाया उन लोगों ने? आज हाल यह है कि वो पाकिस्तान को अपना ज़्यादा मानते हैं। इन लोगों ने कभी वहाँ पर यह बोला ही नहीं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आज भी अपील नहीं कर रहे हैं वहाँ के लोगों से कि आप आतंकवाद की तरफ मत जाइए, वरना आपको भी बर्बाद होना पड़ेगा, वरना आपके साथ भी यह हो सकता है। इसके बजाय यह कह रहे हैं कि यह मत कीजिए, यह जो हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, यह तो एलजी है, केंद्र सरकार कर रही है। यानी कि कल को सरकार अगर आपके हाथ में आ गई तो हम नहीं गिराएंगे आपका घर। एक उम्मीद हमेशा उनके दिमाग में डाल के रखो कि जब हमारा कब्जा पूरा होगा तब यह नहीं होगा, तब हम खुलकर आतंकवाद फैलाएंगे। और यह कभी उन्होंने नहीं बोला कि अगर मैं भी रहूँगा तो भी यही होगा, तो भी सख्ती होगी।
क्योंकि इनको तो वोट ही इसी के लिए मिला है कि अलगाववाद, आतंकवाद वहाँ पे बढ़ावा मिले, और इसीलिए इन्हें तकलीफ होती है जब आतंकी के घर पे बुलडोजर चलता है। जब कई कश्मीरियों को जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं या जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ होती है तो भी यह बयान देते हैं कि हर कश्मीरी को आतंकवादी नहीं मानना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी वहीं इससे कि उनकी दूरी बढ़ेगी। क्या माथे पे लिखा है कश्मीरी हो तो आतंकवादी है कि नहीं? जब इतने डॉक्टर, कश्मीरी डॉक्टर आतंकवादी मिल रहे हैं, पूरे नेटवर्क से जुड़ में मिल रहे हैं, तो जांच तो होगी, पूछताछ तो होगी। इतिहास रहा है कि उस इलाके का मारकाट का और आतंकवाद का, तो भरोसा कैसे इतनी जल्दी हो जब आप भरोसा जता ही नहीं रहे हो। जब वहाँ के लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करवा पा रहे हैं तो जांच एजेंसियों को तो शक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लास्ट होता है, दोबारा कोई चूक होती है, तो यही उमर अब्दुल्ला, यही महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार पर सवाल उठाएंगे कि क्या सुरक्षा एजेंसियां सो रही थी। तो ये लोग दो तरफा वार करते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार को कमज़ोर दिखाएंगे कोई हमला होने पे, अगर कार्रवाई करो तो इधर से भी रोकेंगे। ह्यूमैनिटी कश्मीरियत फलाना ठिकाना के नाम पर, यानी कि भारत को बर्बाद होने दो। भारत में कुछ भी स्टेबल तरीके से ना हो पाए, सरकार भी ढंग से ना चल पाए, यही पूरा मकसद रहता है। अंत यही है कि भारत जो है टूट जाए, बिखर जाए और यहाँ पर इनका इस्लामिक शासन हो जाए। आतंकवादी भी आते हैं गजवाए हिंद के, और उमर अब्दुल्ला अपनी राजनीति के लिए इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। वरना आपको चुप्पी साध लेनी चाहिए जब आतंकवादियों पर कार्रवाई हो रही है। आपको ही पता है कि वहाँ पर रग रग में अलगाववाद की भावना भरी हुई है और उसे मिटने में लंबा वक्त लगेगा, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो और लंबा वक्त लगेगा। लेकिन इन लोगों को तकलीफ होने लगती है और इनकी तकलीफ ऐसे ही रहने वाली है, और इसीलिए स्टेटहुड मिलने वाला नहीं है। इन लोगों को जब आतंकियों के समर्थकों को निलंबित किया जाता है तो भी दिक्कत होती है। पुलिस इनके पास नहीं है तो इन्हें दिक्कत है, क्योंकि पुलिस अब अच्छा काम कर रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कितना अच्छा काम किया है, यहाँ पर पूरा रैकेट का भंडाफोड़ किया है। उमर अब्दुल्ला के रहते यह संभव नहीं था। यही इनकी तकलीफ है कि मन मर्जी नहीं हो पा रही है, अपनी नहीं चल पा रही है, एजेंडा नहीं पूरा हो पा रहा है। तो आगे चुनाव में जीतेंगे कैसे? यही तो बात है कि जब हम ये आतंकी समर्थकों को छुड़वा नहीं पाएंगे, पुलिस को रोक नहीं पाएंगे, अपनी मर्जी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो लगेगा कैसे इसके लिए जिसके लिए उन्हें वोट मिला था वो पूरा कर पाए, यही चिंता है। और इसलिए बड़गाम जब हार गए तो चिंता और बढ़ गई। अभी बड़गाम हार गए, इनका गढ़ रहा है इनकी पार्टी का, और 60 सालों से ज़्यादा समय तक, और ये उसे हार चुके हैं और इसके लिए बड़े परेशान हैं। अपनी पार्टी में झगड़ा हो गया। रुहल्ला मेहदी जो इनके हैं, आगा रुहल्ला मेहदी, और ये दोनों के एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आगा मेहदी ने मुझे सबक सिखाने के लिए अपनी ही नाक कटवा ली, उन्होंने अपना ही नुकसान करा लिया, अपनी राजनीति खत्म कर डाली, और जो अब वहाँ जीते हैं, जो मुतंजिर है आगा सैयद मुतंजिर, वो अब उन्हें कभी नहीं उठने देंगे उनकी राजनीति को। अब वही आगा रुहल्ला मेहदी कह रहे हैं, जो इन्हीं की पार्टी के सांसद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि अहंकार से किसी का फायदा नहीं हुआ है। आप आगे बढ़ सकते हैं तो सिर्फ शांति और सौहार्द से, अहंकार करने वालों का विनाश ही हुआ है। यह बातें वो उमर अब्दुल्ला के लिए कह रहे हैं। तो जो अभी 1 साल पहले चुनाव जीते थे, उनके इस इलाके के बड़े नेता हैं रुहल्ला मेहदी, और उनके साथ झगड़ा हो गया अपनी पार्टी के अंदर, और चारों तरफ से घिरे हुए हैं। स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला के पीछे पीडीपी पड़ी है, और कुछ और नेता हैं, अलगाववादी नेता हैं, वो पीछे पड़े हैं कि उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड नहीं दिलवा पा रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला अब स्टेटहुड दिलवाए कैसे? क्योंकि स्टेटहुड तब मिलेगा जब यहाँ देश के लिए, भारत के लिए कोई भावनाएं जागेगी, भारत के लिए निष्ठा जागेगी। तब उचित समय होगा जब कश्मीर के लोग कश्मीर के खुद को नहीं समझेंगे, भारत के खुद को नहीं समझेंगे, तब सही समय होगा। और वो समझेंगे कैसे? जब ये नेता उन लोगों को इस तरह प्रेरित ही नहीं कर पा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की तकलीफ यही है। ये लोग चाहते हैं तो है पुराने जैसा माहौल, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। अब वो मनमानियाँ नहीं हो पा रही है।
और जब वो हो नहीं पा रहा है तो इन्हें अपने लिए चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है। इसीलिए बार बार केंद्र सरकार के कदमों पर, केंद्र सरकार की कार्रवाई पर इनकी आह निकल जाती है, इनकी चिल्लाहट निकल जाती है और यह उसे आज भी रोकने की कोशिश करते हैं। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को एक तरह का मौन समर्थन भी देते हैं और साथ ही उनके लिए एक माहौल भी तैयार करते हैं, क्योंकि उनके पीछे जिन पर कार्रवाई हो रही है उनको समर्थन देते हैं। आखिर क्यों नहीं डरना चाहिए? पहलगाम में जिस कश्मीर के आतंकी ने मदद की, कश्मीर के लड़के ने, उसकी बहन बोल रही है बड़े गर्व से कि मेरा भाई मुजाहिद है, तो क्यों नहीं इनके परिवार पे कार्रवाई हो? उसको क्यों नहीं डरना चाहिए? अगर इनको सारी सुविधाएं देकर भी आतंकवादी बनाना है तो फिर क्यों नहीं डराया जाए, क्यों नहीं सख्त कार्रवाई की जाए? तो ये एक तरीका है कानून व्यवस्था बनाए रखने का। और इनको डर लगता है उमर अब्दुल्ला जैसे को कि अगर कानून व्यवस्था बनी रह गई तो इनकी परेशानी बढ़ जाएगी और ये वही माहौल फिर से नहीं दे पाएंगे। तो फिलहाल फंसे हुए हैं उमर अब्दुल्ला। उनको तो अपने 4 साल काटना ही मुश्किल लग रहा है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हालांकि जो दूसरी पार्टियां हैं, पीडीपी जैसी पार्टियां, वो भी इसी राह पे चलती है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।